एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यदि किसी भी भाई बहन को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता है तो उन्हें किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन वायर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद और उनसे जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर चालू कर लें। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। इनका कहना था, एकाग्रता सफलता की कुंजी है। अमेरिका में भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक जगह देखा कि पुल पर खड़े कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का भी एक निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए और बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उनका पहला निशाना बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक करके उन्होंने 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आप ये कैसे कर लेते हैं? तो स्वामी विवेकानंद बोले, तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना पूरा दिमाग उसी काम में लगा दो। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, फिर कभी चूकोगे नहीं। अगर अपना पाठ पढ़ रहे हो तो केवल उसी पाठ के बारे में सोचो। विदेश जाने पर एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, एक व्यक्ति ने आकर उनसे पूछा कि मेहनत के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा। इस पर उन्होंने उससे अपने डॉगी को सैर करा लाने के लिए कहा। जब वह वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था, पर उसका चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उसने बताया कि कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, जबकि मैं सीधे रास्ते चल रहा था। स्वामी बोले, यही तुम्हारा जवाब है। तुम अपनी मंजिल पर जाने की जगह दूसरों के पीछे भागते रहते हो। अपनी मंजिल खुद तय करो। स्वामी विवेकानंद का कहना था, सामना करो अपने डर का। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया था। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि कभी कोई चीज़ तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। तो सादा जीवन जीने के पक्षधर थे स्वामी विवेकानंद। वह भौतिक साधनों से दूर रहने की सीख दूसरों को दिया करते थे। वे मानते थे कि कुछ पाने के लिए पहले अनावश्यक चीज़ें त्याग देनी चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। भौतिकतावादी सोच लालच बढ़ाकर हमारे लक्ष्य में बाधा बनती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानकर? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में कोई त्रुटि हो सकती है क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर है। त्रुटि के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उस कमेंट को पिन कर सकें। धन्यवाद।